हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 8 का जो है 9th चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो बनाया था उसके साथ हम आपके साथ जो है मोड ऑफ जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन, ये सारा कुछ उसमें मैंने कवर कर लिया था। और इसके बाद जो है आज हम लोग जो है यहाँ से जो है इसको स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो अब हम देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो ये किस तरह से होता है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पे जो ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल। जैसे कि हमने सिंगल सेल में देखा था कि जैसे स्पर्म था, मेल सिंगल सेल था, और हमारा जो ओवा या एग था फीमेल में वो भी सिंगल सेल था। तो ये जो सिंगल सेल दोनों में थे, ये मेल एंड फीमेल में, इसका जो है बड़ा इंडिविजुअल किस तरह से बन जाता है उसका अब हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का किस तरह से होता है। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म्स और एग मिलते हैं, उस समय जो है जाइगोट बनता है और जो है जाइगोट बिगिंस टू डेवलप, और जाइगोट जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है और एम्ब्रियो बनाता है। जैसा कि हमारे यहाँ पे फिगर 9.8 में दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो जाइगोट है और यहाँ ये ओवरी में जो है ये जो है इसका फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग मिलके फिर ये जाइगोट बना लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है ये हमारी फैलोपियन ट्यूब या जो ओविडक्ट में जो है यहाँ पे स्टेप वाइज जो है इसका जो है डेवलपमेंट जाइगोट का दिखाया गया है। अब इसको हम आगे देखेंगे। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू द बॉल ऑफ द सेल। और ये जो है बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होता है और उसकी जो है सेल्स की बॉल्स दिखाई देती हैं हमको। द सेल देन बिगिंस टू फॉर्म ए ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो अब इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो जाइगोट है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ये पहले सिंगल होता है, फिर ये इस डबल हो जाता है, फिर इसके 4 पार्ट होते हैं। इस तरह ये बहुत जल्दी जल्दी जो डिवाइड हो जाता है और इसके बाद जो है इसमें टिश्यू बन जाते हैं और टिश्यू के बाद जो है इसमें जो है बॉडी ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो पूरा डेवलपमेंट है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट ये वाली जो है इसमें ही यहाँ इसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं द सेल्स देन बिगिंस टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। और जब इसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो का हो जाता है उसके बाद टिश्यूज़ बनते हैं और फिर जो है अलग अलग जो है बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो अब जो भी किसी भी इंडिविजुअल की स्टार्टिंग होती है तो अभी हमने कहाँ से देखा कि जाइगोट से होती है। जाइगोट से जो है किसी भी इंडिविजुअल की बनने की शुरुआत होती है और फिर वो डिवाइड हो के जो है एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो जो है वो क्या है, हमारा कोई भी इंडिविजुअल है वहाँ उसके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से जो है बनता है। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। और जो जाइगोट का जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, जब उसमें डेवलप होने लगता है जाइगोट में, उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग भ्रूण भी कहते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। ये जो एम्ब्रियो है ये हमारी जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें एम्बेडेड मतलब उससे ये चिपक जाता है। ये द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और जब चिपक जाता है तो उसके बाद के सारे जितने भी डेवलपमेंट हैं उसकी वॉल से चिपके ही होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इज़ द यूट्रस। अब यहाँ पे ये जो वॉल है यूट्रस की, इससे जो है यह एम्ब्रियो जो है चिपका हुआ है और यहाँ पे ही इसका जो है डेवलपमेंट दिखाया गया है। अब आगे देखेंगे। The embryo get embedded in the wall of the uterus for further development. The embryo continue to develop in the uterus. अब जो ये एम्ब्रियो है ये कंटिन्यूस इसका जो है डेवलपमेंट चलता रहता है और इसका डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो में यूट्रस में होता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग, हेड, आइज, ईयर एक्सेट्रा। अब इसी में जो है इसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं, जैसे आई, लेग, हेड, ईयर्स, ये सारी चीज़ें जो है एम्ब्रियो में धीरे धीरे जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड द फीटस। अब ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हैंड, लेग, हेड,
आईज, ईयर। जब ये जो है इसको हम जो है आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, अलग अलग हमको दिखाई देने लगते हैं, तो ऐसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोएटस। When the development of fetus is complete, the mother give birth to the baby। अब जब सारे जो हैं fetus में जो सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं, सारे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उस समय जो मदर है वो बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं fetus in the uterus। अब यहाँ पे ये जो यूट्रस है, इसमें जो है ये इस यूट्रस में यहाँ पे ये fetus वाली स्टेज दिखाई गई है, जिसमें बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस आल्सो। अब जैसा भी हमने ह्यूमन बींग्स में देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसी तरह से कह रहे हैं कि हैंस में भी जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बट डू हैन गिव बर्थ टू द बेबीज़, पर क्या आपको ये पता है कि जो हैन है वो बच्चे को जन्म देती है? तो हमने देखा कि हैन तो बच्चे को जन्म नहीं देती है, लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काऊ। जैसा कि ह्यूमन बींग्स और काऊ में होता है कि जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं, यू नो दैट दे डोंट। तो आपको पता है कि हैन जो है बच्चों को जन्म नहीं देती हैं, वो क्या देती हैं, एग जो है देती हैं। देन हाउ आर चिक्स बोर्न, तो अब चिक्स किस तरह से बोर्न होते हैं, लेट अस फाइंड आउट, उसको अब हम लोग देखेंगे। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड्स रेपिटेडली। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट जो है बहुत जल्दी जो है डिवाइड होने लगता है, जैसा कि अभी हमने पीछे भी बताया, एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। और जब जो ये जायगोट है जब डिवाइड होता है तो वो कहाँ पे चला जाता है, ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब्स में चला जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फाउंड। और जब ये जो है ओविडक्ट में आता है और जैसे ही इसमें ये ट्रेवल करता है, इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर जो है बन जाती हैं। देन हार्ड सेल, द हार्ड सेल दैट यू सी इन द हैन। और आपने जो हैन का एग देखा होगा, उसकी बाहर की जो आप उसको बाहर से छू के देखा होगा कि उसकी आउटर जो सेल है वो बहुत हार्ड होती है। इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, ये एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर ही है। आफ्टर द हार्ड सेल इज़ फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली लेज एग। और जब ये प्रोटेक्टिव लेयर हैन में जो है डेवलप हो जाती है उसके सेल में, तब जो हैन है वो एग को जो है ले करते हैं। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू द चिक। अब ये जो एम्ब्रियो है ये जो है लगभग 3 वीक का समय लेता है इस चिक को डेवलप होने में। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। आपने जो है उसको हैन को देखा होगा कि वो एग के ऊपर बैठती है, क्योंकि वो उसको जो है सफिशिएंट जितनी उसको वार्म मतलब जितनी उसको गर्मी चाहिए वो दे देती है। ऐसा करने से जो है एग जो है वो जल्दी से ही जो है डेवलप हो जाते हैं, उससे जो है चिक निकल जाता है। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कह रहा है कि आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पे हमने बताया कि डिड यू नो, क्या आपको पता है, द डेवलपमेंट ऑफ चिक्स टेक्स प्लेस, जो चिक का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है, इनसाइड द एग, एग के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जो है जो 3 पीरियड का पीरियड है उसी में जो है चिक का डेवलपमेंट जो है एग के अंदर होता है। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप, जब ये चिक जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, इट बर्स्ट ओपन द सेल, तो ये एग को फाड़ के बाहर निकाल आता है। अब ये चिक क्या है, यंग वन ऑफ हैन। इन एनिमल विच undergo external fertilization, development of embryo takes place outside the female body. in animal, ऐसे एनिमल में which undergo external fertilization, जिनमें कि external fertilization होता है, development of embryo take place outside the female body, उनका जो embryo का जो development है वो female body के बाहर होता है। the embryo continue to grow within their egg कवरिंग। अब ये जो एम्ब्रियो है वो एग कवरिंग के अंदर जो है कंटिन्यू जो है ग्रो करता रहता है और उसके जो है बॉडी पार्ट्स जो है बनते रहते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, द एग हैच, उस समय एग हैच हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल स्विमिंग इन द पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम, आपने जो है बहुत सारे जो है टैडपोल्स को जो है पानी में या स्ट्रीम या जो इसमें पॉन्ड में स्विम करते हुए देखा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल। यहाँ पे 2 तरह के हैं, विविपोरस एंड
ओविपोरस एनिमल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। हमने देखा कि कुछ जो एनिमल हैं वो यंग वन को जो है बर्थ देते हैं। वाइल सम एनिमल्स लेज एग, जबकि कुछ एनिमल्स जो हैं वो एग लेस करते हैं, विच लेटर डेवलप इनटू द यंग वन, और जो बाद में जो है उसके जो है यंग वन बन जाते हैं। दिस एनिमल विच गिव बर्थ टू द यंग वन, ऐसे एनिमल, इस तरह के एनिमल जो यंग वन को बर्थ देते हैं उनको जो है हम लोग कहते हैं विविपोरस। तो आपको समझ में आ गया होगा, विविपोरस मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं तो उनको हम विविपोरस बोलते हैं। फिर जो दूसरा है दोज एनिमल विच लेज एग, ऐसे एनिमल जो एग लेज करते हैं, मतलब बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, वो एग लेज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपोरस एनिमल। ओवी मतलब जो एग देते हैं, विवि मतलब जो, विविपेरस मतलब जो बेबीज़ को जन्म देते हैं, ओविपेरस मतलब जो एग लेस करते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस। तो जो यहाँ पे नीचे एक्टिविटी 9.2 बताई गई है उसमें आपको विविपेरस एंड ओविपेरस में जो है डिफ्रेंशिएट समझ में आएगा। अब इस एक्टिविटी में कह रहा है ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें जो है कुछ के और जो आपको अगर एग कहीं पे दिखाई देते हैं तो उसको आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, हैन एंड क्रो और एनी अदर बर्ड या किसी और भी बर्ड के। वेयर यू एबल टू ऑब्जर्व एग ऑफ देम, कि कह रहा है कि वर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑल ऑफ देम, का क्या आपने कभी उनके जो है एग को देखा है। मेक डायग्राम ऑफ द एग दैट यू हैव ऑब्जर्व, अगर आपने उनके एग को देखा है तो उसको ड्रॉ करिए। अब हम नीचे देखते हैं, द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व। कुछ एनिमल के एग्स जो हैं उनको हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, बिकॉज देयर मदर लेज देम आउटसाइड देयर बॉडी। हम उनको ऑब्जर्व क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जो उनकी मदर हैं वो जो है लेज एग करती हैं अपनी बॉडी के बाहर। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपोरस एनिमल, यही एग्जाम्पल है ओविपोरस एनिमल्स का, मतलब ऐसे एनिमल जिनके एग को हम इजीली जो है ऑब्जर्व कर लें उनको हम लोग जो है ओविपोरस एनिमल्स बोलते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ डॉग, काऊ और कैट। लेकिन क्या आप कभी जो है डॉग, काऊ और कैट के आपने कभी एग देखे हैं? नहीं देखे हैं, क्योंकि ये जो है एनिमल कभी जो एग हैं वो लेज नहीं करते हैं, ये जो है बच्चों को जन्म देते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे डोंट लेज एग, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है बच्चों को ये जो है एग लेज नहीं करते हैं। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वन, इनकी जो मदर होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस, तो ऐसे एनिमल जो कि बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जो यंग वंस को पैदा करते हैं, उनको हम लोग जो है विविपेरस एनिमल बोलते हैं। तो अभी मेरे जो है जैसा मैंने आपको ओविपेरस एंड विविपेरस समझाया, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एंड ओविपोरस। इसी तरह से आप जो हैं जितने भी आपके पास आसपास एनिमल हैं उनको देख के आप बता सकते हैं कि जो एग लेस कर रहे हैं वो जो है क्या है, ओविपोरस हैं, और जो बेबीज़ को बर्थ कर रहे हैं वो विविपोरस हैं। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको जो है आप लोग अच्छे से बुक से भी रीड करिएगा, वीडियो देख के भी समझिएगा, और किसी भी पॉइंट में, किसी भी डायग्राम में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना नेम और जो है क्लास ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।